तो एजुकेशन में एक तो एजुकेशन हो गया आपका शिक्षा नीति के अनुसार। जब स्कूलिंग से आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूलिंग से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद में शिक्षा नीति के अनुसार आपका एजुकेशन हुआ, वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप जाएँगे आपके स्कूल में आपके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। आपके जो सब्जेक्ट है, उनके अनुसार गवर्नमेंट क्या पढ़ाना चाहती है आपको, विज्ञान, इतिहास में उसमें क्या पढ़ाना चाहती है। जैसे अभी इतिहास में बहुत सारा है कि फलाँ का हिस्ट्री मत दिखाओ, उसकी हिस्ट्री दिखाओ, वो गलत थे या ये थे, ये क्या थे, ये बड़े पढ़े-लिखे और बहुत समझने की बात है। और लेकिन हमें क्या है, एक इंसान होने के नाते देखो शिक्षा नीति का जो मामला है उसके हिसाब से तो आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी भी गवर्नमेंट के आप नागरिक हैं ना, किसी भी देश के नागरिक हैं, आपको उस देश के जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार एजुकेशन मिलेगा। तो आपको वो तो पढ़ना अनिवार्य है। जैसे आप किसी सब्जेक्ट में जान लें, मान लो किसी का शौक होता है आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है या फलाँ बनना है या डॉक्टर बनना है, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में जाना है, उसके अनुसार ही पढ़ना पड़ेगा। अगर साइंस टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है तो उसके अनुसार अगर नौकरी यहाँ चाहते हैं, फिर अगर साइंस टेक्नोलॉजी किसी भी विदेशी स्कूल में पढ़ते हुए या क्या पढ़ रहे हो, वो एक सब्जेक्ट होता है उनका बनाया हुआ। बट उसके अलावा आपको कुछ धर्म शास्त्र हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारे धर्म शास्त्र हैं, उसको पढ़ना चाहिए। बड़े महान-महान लेखक हुए हैं, उनको पढ़ना चाहिए। राइटर, अच्छे विचारक हुए हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं जो है अवध में पैदा हुआ और मैं आपको बताऊँ, आपकी मम्मी ने बताया होगा और आप जानते हो मैं छोटा था, तो मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरी मदर भी नहीं रही। हम ज़ेर-ए-साया अपने चचा के पले, बट दिक्कत क्या हुई, हमें थोड़े से में ही पढ़ाई छुड़ा दी गई। हमने छोड़ा नहीं था, हम पढ़ते थे। अब उससे तो हमारे घरवालों ने बोला कि आपने पढ़ाई करना है छोड़ो और हम कुछ एक हुनर सिखा रहे, उस हुनर को सीख के आप कामयाबी हासिल करेंगे, पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है। लेकिन मैं उस हुनर को सीखा, फिर राजधानी आया, फिर काम करता रहा प्रदेशों में, लेकिन मुझे पढ़ने की लालसा थी, तो हमारे घरों में एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम आपको बताएँगे कि आप इसी कदम पे चलो। देखो, हर इंसान आज़ाद है दुनिया में और ख़ास करके जिस मुल्क में आप हैं, कंट्री में, देश में, यहाँ पे आपको आज़ादी है, बोलने की, चालने की, सीखने की, लिखने की आज़ादी है, लेकिन एक संविधान के दायरे में, है ना? तो हमारे यहाँ क्या था, मैं जब दिल्ली आया तो दिल्ली में एक एजुकेशन की बातें हो रही है, आप इसको गौर से सुनना और देखना और आगे भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो आगे भी सुनना देखना। तो हम मैं अपना काम करता था दिनचर्या, रोटी, खाना की व्यवस्था होती है, काम-धाम यही होता है ज़्यादातर आबादी के यहाँ। तो हमें तो पढ़ने का शौक था ना, एक शौक होता है, बचपन में शौक था कि लोग पढ़ते हैं, लोगों के बच्चों को देखते थे, पढ़ते हैं या लोग पढ़े-लिखे कैसे होते हैं, कैसे सभ्य होते हैं और एक एक शौक था। तो मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ता था, फिर हम गाँव गए, पढ़ते रहे कहीं न कहीं से, किसी न कहीं मैं तो बोर्ड में भी देख लीजिए थोड़ा-थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि हम जितने स्कूल तक पढ़े थे उतने तक तो इंग्लिश भी नहीं पढ़ाई जाती थी उस टाइम पे, जब हम स्कूल पास किए। तो गाँव गए तो चलो हम सीख रहे थे, इंग्लिश भी थोड़ा सीखते थे, किसी के ज़रिए किसी यार दोस्त, फ्रेंड मिल जाता था। बहुत नेक लोग भी हैं दुनिया में, जो बिना किसी वजह के, बिना किसी मतलब के आपको सिखाएँगे या समझाएँगे या आपका हेल्प करेंगे। तो मैं गाँव गया, फिर दोबारा गया, तो मैं क्या था उस समय दिल्ली में रह के, तो हमारे यहाँ बचपन में मैं सुनता था कि हमारा जो एक क्या बोले उसको, इस्लाम में फ़िरका बोलते हैं। तो हमारा जो फ़िरका था, कंपनी थी, एक अलग-अलग कंपनी होती है। हमारी जो कंपनी थी उसको बोलते थे बरेलवी मसलक, सुन्नत सुन्नत बोलते थे, हम सुन्नी हैं या बरेलवी हैं, जो हैं, जो हमारे बड़े हैं। जो हमारी ननिहाल थी वो देवबंद वाले थे। तो बहुत एक हँसने की बात है, इंटरेस्ट सीखने का, इसमें कोई कुछ नहीं, सब है अपने-अपने जगह सेट है। बस इंसानियत के लिए काम करते हैं और इंसानियत के लिए करें और जो संविधान के अनुसार हमारे देश में, हम ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकते।
तो मेरा भाई है या कहीं किसी को बोलता तो क्योंकि मैं यहाँ लोगों के संपर्क में था तो नमाज़ पढ़ता था तो वो बोलता ये जो है ना गुस्ताख़ी रसूल के चक्कर में पड़ गया है, ऐसा होता है। ऐसा आप भी सुनोगे शायद, अभी वो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं ख़त्म नहीं हुई हैं। तो मैं सोचा चलो गुस्ताख़ी रसूल जानते हैं, मैं मरकज़ निज़ामुद्दीन जाने लगा। अपना काम करता सुबह जाता, तो वहाँ से भी हमने थोड़ा कुछ सीखा। सीखता रहा, कुछ सिस्टम को सीखा क्योंकि हम अवध में पैदा हुए, तो अवध में इतना ज़्यादा आम नहीं था ये दीनी शिक्षा, जो इस्लामिक शिक्षा, दीनी नहीं बोलो, दीनी बोलो चाहे इस्लामिक बोलो, उसमें अरबी आ जाता है, मेन तो अरबी आता है, लेकिन कुछ किताबें उर्दू में ट्रांसलेट की गई हैं, जो उसके जानकार हैं उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है। तो हमने थोड़ा-थोड़ा सीख लिया है, लेकिन और संस्कृत थोड़ा बहुत तो हम अपने स्कूल में सीखे थे और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा तो माँ-बाप तो अनपढ़ भी जाहिल भी होंगे तो अपनी लैंग्वेज तो सिखा देते हैं ना, सही बात है ना? तो हमने आज तक इसीलिए आप कई बार मुझसे पूछते हो आप कितना स्कूल पढ़े हो? ये कैसे पढ़ लेते हो? आपको इतनी बातें कैसे मालूम होती है? हमने जो दौलत होती है ना पैसे से ज़्यादा इसको मतलब एक अहमियत दी, तो मुझे कुछ-कुछ मिला। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको जीवन में किसी को भी आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ो, क्या बनना है उस हिसाब से आप एक ध्यान केंद्रित करो उस जगह, उस लक्ष्य पे चलो। बट एजुकेशन जो है ना मैं बोला ना जैसे डिफरेंट टाइप के रिलीजन हैं और धर्मशास्त्र हैं और राइटर भी हैं, दुनियावी किताबें लिखे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी और दर्शन, तो उसको भी पढ़ो। तो मैं जैसे अभी हमने अब भागवत गीता है, तो हम तो अवध के थे, तो हम थोड़ा-थोड़ा जानते थे, अभी भी पढ़ लेते हैं कभी। हमने अभी देखो कई लोग कोशिश किया, चाहता था मैं दीन से जुड़ा लोगों को मुस्लिम इस्लामिक सिस्टम से जुड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ इतना नहीं होता था, बस ईद को नमाज़ पढ़ लिए, हो गया काम, है ना? और ज़्यादातर अभी भी कई मस्जिदों में देखता हूँ, बड़े हँसने की बात है ईद, बकरीद की नमाज़ को कई बार इमाम जब तरीका बताता है नमाज़ पढ़ने का तरीका, क्योंकि वो साल में 1 बार पढ़ी जाती है, तो तरीका बताते हैं। तो बोलते भाई जिसको नियत ना आए ना, वो बोले जिसको जो नियत इमाम की वही नियत हमारी। ये है एजुकेशन का मामला। जैसे आप मस्जिदों में देखोगे, आप मस्जिद के गेट पे खड़े हो जाओ और जितनी अवाम है उससे पूछो कि इमाम साहब ने खुतबे में क्या पढ़ा? अब वो पढ़ रहे हैं, वो सुन रहे हैं, हो गया काम। इसलिए सीखने की कोशिश करना चाहिए ना। मुझे कोई आदत है कि हम चलो अच्छे से अरबी सीखेंगे, लेकिन 1-2 लोगों को मैंने कोशिश किया, बोला जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ठेकेदार समझते हैं, तो उन्होंने ऐसा इग्नोर कर दिया क्योंकि लोग मोटा पैसा जहाँ से ज़रिया होगा वहीं से पढ़ाते हैं। लेकिन कुदरत का रूल है बिटिया, हम आपको बेटा बताते हैं ना कि जो इल्म है ना किसी के बाप की जागीर नहीं है। दुनिया का कोई भी इल्म किसी का कॉपीराइट नहीं है। बस पैसा दो और उसको ग्रहण करो। सीख सकते हो ना, पढ़ सकते हो। कोई भी इल्म और वही सबसे कीमती सरमाया है। तो मैं भी सीखता रहा फिर मैंने कहा मैं चलो अरबी नहीं सीखूँगा। मैंने किसी शॉप वालों को बोला कि मुझे ना एक टीका ला के दो, देवनागरी हिंदी में कुरान का। तो वो किताबों का जो इस्लामिक किताबें तो उसने मुझे हिंदी टीका दिया तो मैं उसको बार-बार पढ़ने लगा। कुछ इंटरनेट का भी सहारा लेते हैं। तो वैसे ही गीता है, पुराण है वेदा है, कोई भी बुकें हैं उसको पढ़ो। तोरा आप पढ़ देखो ना हमने तोरा को समझने की कोशिश किया। हर इस चीज़ को सिस्टम को समझो, इंसानियत को समझो। ऐसा नहीं कि आप किसी के बारे बड़े जी किसी ने बोल दिया ताली बजाया आपने वो नफ़रत आग में हो गई। इसलिए आपका छोटा जीवन है, मैं आपको सच में बताऊँ बेटा एजुकेशन से बढ़ के कुछ नहीं, एजुकेशन करो और अभी का जो हमारा देखो एक हम हमारा लाइफ़ है अभी हम जहाँ से भी रोज़ी-रोटी ढूँढ लेते हैं। तो आपको अभी ओपन एक खुली छूट है कि आप एजुकेशन शौक शौक पैदा करके पढ़ाई कर सकते हो, किताबों के साथ दोस्त आपके पास मेरा आपको शुक्र है किताबें भी हैं, बहुत अच्छी किताबें भी हैं स्कूल भी अच्छा है। आपके आज पहले ज़माने में तो बहुत बड़ा मसला था। आपके ज़माने में आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, मेरे हिसाब से वो स्कूल भी अच्छा है, उसके टीचर भी अच्छे हैं, है ना? भले देखो स्कूल गवर्नमेंट से अच्छा स्कूल कोई नहीं होता, कभी ये मत सोचना कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेटों से भी अच्छा है, बट उसमें हाँ, अनुशासन नहीं है, अनुशासन इसीलिए स्कूल में सबसे अनुशासन, बहुत सारी चीज़ें। आप जिस जैसे संगत में रहोगे वैसे बनेंगे ना, तो जो जो
स्कूल है ना, प्राइवेट स्कूल हैं बड़े-बड़े, उनके अंदर अनुशासन है, जो बच्चे जाते हैं अनुशासन के घर वाले बच्चे जाते हैं, उसका बहुत असर पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है, अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा सिस्टम पढ़ाया जाता है, तो लोग थोड़ा डिफरेंट बनते हैं, बट गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर होते हैं, काफ़ी पढ़े-लिखे होते हैं, आप वेल एजुकेटेड, आप सोचो ना पीएचडी किए हुए, एमफिल किए हुए, बीएड और बड़ी-बड़ी डिग्रियों वाले हैं, आप सोचो ना कई का पैशन होता है पढ़ाना, तो वो काफ़ी एजुकेशन करके वो आप स्कूलिंग पढ़ाते हैं। मतलब कि बैरिस्टर टाइप के भी ऐसे आपको शिक्षक मिलेंगे, जो पढ़ाते हैं, उनको उनका फ़ैशन है पढ़ाना। उनको फ़ैशन हो जाता है ना, शौक हो जाती है, क्योंकि वो रब से डरने वाले होते हैं। रब को डरना ये नहीं कि टोपी लगा लिया और कुर्ता-पजामा पहन लिया या टीका लगा लिया या कोई भी कपड़ा पहन लिया, टाई-वाई लगा लिया, बाइबिल ले लिया हाथ में, कभी मत सोचना। ऐसे लोग ज़हर भी पड़े हुए हैं, ऐसे भेष में लोग भेड़िए भी पड़े हुए हैं, बड़े-बड़े। हमने देखा है ना, मेरा टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का काम है, बहुत गहराई से लोगों को समझा है, लगभग 20-25 साल अपनी उम्र के। एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा कहने का मतलब आप एजुकेशन को एक फ़ैशन बना लो। बड़े प्यार से एक टाइमिंग निकालो और आपस में भी, अपने समाज में भी, अपने स्कूल में भी, किसी से दफ़ा हर इंसान के अंदर कुदरत देखो। आज कुदरत का सिस्टम देखो, कैसा हर इंसान के साथ अच्छे रहो, अपने अच्छे करो। नफ़रत वाली चीज़ ही मत करो, ऐसा काम ही मत करो जिससे नफ़रत हो किसी से, अपने काम से काम, है ना? चलो फिर आज के यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की बात, कल से फिर बताएँगे।